ऋषि से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एरर, करेक्शन ऑफ एरर में जब हमसे मिस्टेक्स होती हैं तो इसको कैसे ठीक करना है। देखिए हमें पता है हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, ये अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स रिकॉर्ड करना हो, पोस्ट करना हो, टोटल करना हो, बैलेंस करना हो, ये सारे काम हर जगह पे कहीं ना कहीं हो जाता है। रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, टोटल, बैलेंस, किसी भी स्टेज पे हमसे एरर हो सकता है। किसी भी स्टेज पे हमसे एरर हो सकता है। इस एरर की दो टाइप्स हैं। ये एरर आगे जाके या तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि हम अकाउंटिंग की जिस भी स्टेज पे हैं हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, और ये जो मिस्टेक्स हैं ये रिकॉर्ड करते हुए, पोस्ट करते हुए, टोटल करते हुए, बैलेंस करते हुए ये हमारे सामने आती हैं। हमने इनको ठीक करना। अब कुछ एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, कुछ एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। लेट्स से अगर मैं इसमें 2-3 लिखूं, कास्टिंग एरर, बैलेंसिंग, पोस्टिंग, यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, और तकरीबन 6 टाइप्स हैं। इन 6 टाइप्स का आपने क्या करना है। एक तो आपको हर एक एरर की नेचर पता हो कि इसका मतलब क्या है, प्लस ये काम कैसे करती है, मतलब मिस्टेक्स कैसे होती है। लेट्स से कमीशन क्या है, कमीशन क्या है। जब हम ये बात करते हैं, हम एक एरर ऑफ कमीशन की बात करते हैं कि मैं एरर ऑफ कमीशन की बात करता हूँ, मैंने एंट्री करनी थी परचेज डेबिट, ये कंपनी है क्रेडिट, बट मैंने एंट्री कर दी परचेज टू एबीसी। मतलब अमाउंट ठीक है, बट पार्टी का नाम, यानी कि यहाँ पे पेबल जाना चाहिए, पेबल यहाँ पे चला गया। ये एग्जांपल है एरर ऑफ कमीशन की। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एरर इसको अफेक्ट करता है, कौन सा एरर इसको अफेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, प्लस इसकी एक एग्जांपल आनी चाहिए। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज बेस्ड भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे सामने एरर्स की टाइप्स, ये आपने आईकेप की बुक से देख सकते हैं, आप लोग आप नोट से देख सकते हैं। आपने 1 बाय 1 एरर्स को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी एग्जांपल ध्यान में रखनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल भी सवाल आ सकता है और एमसीक्यूज बेस्ड भी सवाल आ सकता है। जी दोस्तों। हाँ भी उसामा, लेट हो गया यार आज। नहीं सर, मैं 5 बजे का बैठा हूँ। अच्छा, हाँ जी क्लियर है सर? रीबा,
समझ आ रही है। हाँ जी, अरीबा, 2 अरीबा हैं, कौन सी बोलती रहती है? जी। इसका मतलब है, माइक बंद करें इसको, माइक बंद करें। आपने जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जो अफेक्ट नहीं करती, आपने उनके नाम याद करने हैं, उसकी नेचर को समझना है और उसकी एग्जाम्पल का आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछे या वो कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको पता हो, या वो एमसीक्यूज पूछे तब भी आपको पता हो। अब हम देखते हैं यह सवाल किस तरह के आते हैं। पहली कैटेगरी, पास करेक्ट एंट्रीज। दूसरी, सस्पेंस अकाउंट क्लियर करें। तीसरी, इन एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कम होना है, ज्यादा होना है। ये 3 तरह की आपके सवालों की रिक्वायरमेंट होगी। एंटी पास करें, सस्पेंस अकाउंट क्लियर करें, या बताएं प्रॉफिट में कम होना है या ज्यादा होना है। इसमें से हम सबसे पहले एरिया को देखते हैं, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद हो, इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे टोटल आते हैं, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट आइटम होते हैं और उनके डिफरेंट बैलेंस होते हैं, तो नीचे टोटल आ जाते हैं। इनके जितने डेबिट बैलेंस हैं उतने ही क्रेडिट बैलेंस, ये बराबर होता है। कभी कभी ऐसा होगा, लेट्स से ये 90 हो गया, ये 100, 10 कम हो गया, तो 10 कम हम यहाँ पे सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे 10 का। अब ये डेबिट साइड पे, तो जिस साइड पे है टी अकाउंट में, ये उसी साइड पे चला जाए। ये डेबिट साइड है टी अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड पे। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस 10। अब अगर डेबिट साइड पे है, इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी करंट एसेट, क्रेडिट साइड पे है तो टेम्परेरी करंट लायबिलिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर डेबिट साइड पे है तो टेम्परेरी हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको करंट एसेट कहेंगे या करंट लाइबिलिटी कहेंगे। ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है। ये क्या है जी? एक टेम्परेरी डिफरेंस है जिसने खत्म हो जाना है। कैसे खत्म होगा? जब जो एरर हमने किए हैं उसको जब हम ठीक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इस खत्म करने के लिए हम ये टी अकाउंट बनाते हैं, फिर एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, उसमें जो एरर होते हैं उसको ठीक करते हैं और टी अकाउंट में आके पोस्ट करते रहते हैं, तो ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो एक तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे तो टी अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे तो यहाँ पे जाएगा। डेबिट साइड पे तो उसे करंट अकाउंट कहते हैं, क्रेडिट साइड पे तो करंट लायबिलिटी। और ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी है, इसकी हमने बनानी है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या है? ये टी अकाउंट। तो ये याद रखना है, डिफरेंस एक पॉइंट, डिफरेंस की नेचर, और उधर डेबिट साइड पे है तो इधर डेबिट आएगा, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट आएगा। चौथा, ये रिकंसिलिएशन, ये टी अकाउंट बनाना। यानी कि जब हम एरर को करेक्ट करना सीख जाएंगे तो जो डबल एंट्रीज हम करेक्ट एंट्रीज पास करेंगे, इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी मुझे एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। मैं पहले एंट्रीज पास करूंगा, उस एंट्री में जो डेबिट क्रेडिट है, जहां पे सस्पेंस आता है उसको मैं सस्पेंस के अकाउंट में ले आऊंगा। जब जितने एरर्स हैं उसको मैं करेक्ट करूंगा, कंप्लीट करूंगा, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाएगा। जी भाई। हेलो, कुछ गलती से समझ आ गया तो बता दें भाई।
जी जी आ रहा समझ सर, आ रहा। आगे जी जी सर। मैंने कुछ और लोगों के जो है ना माइक ओपन कर दी। मानूर आपका माइक ओपन है। चलेंगे तो ये बात का भी ओपन करते हैं। किसने हैंड रेज किया? हाँ जी समा ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट सीखा हमने कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, और हमें ये भी पता चला कि इसके लिए भी आपको करेक्ट एंट्री पास करना सीखा पड़ेगा। करेक्शन का सबसे सिंपल, यानी कि जब आप कहीं पे भी स्टक हो जाए, आपको समझ ना आ रही हो, आपने ये मेथड अप्लाई क्या बोला? अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज राइट। अभी हम जब टेक्निकल तरीका सीखेंगे, अगर कभी भी जिंदगी में वो भूल जाए, इसको फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंट्री करता हूँ नॉन करंट एसेट डेबिट 100 से, बैंक क्रेडिट 100 से, ये मैंने गलत एंट्री पास की, ये रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? यानी कि आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं, बल्कि नहीं एक में लिख लेते हैं करेक्ट एंट्री क्या है। स्टॉक डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूशन ऐसे बनेगा, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, जो हमने किया है इसको हम कर देंगे अनडू, एंड डू व्हाट इज करेक्ट। जिंदगी में जब भी करेक्शन ऑफ एरर भूल जाए, आपने हमेशा ये करना है, जो आपने गलत एंट्री पास की उसको अनडू कर दें। जैसे जो डेबिट क्रेडिट के उसको रिवर्स कर दें, और जो सही एंट्री होनी है उसको पास कर दें। सबसे सिंपल करेक्शन का ये तरीका है। हम ये रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं एंट्रीज, करेक्ट एंट्री पास करना, जिसमें मैंने आपको पार्ट ए बताया, सबसे जो सिंपल मेथड है उसको आपने कैसे लेकर चलना। जी भाई। जी सर सही है। अब हम आते हैं टेक्निकल तरीके पे। 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, फाइनल एंट्री। मिसाल के तौर पे अभी जो पिछली रॉन्ग एंट्री, इसका मैं उर्दू में लिखता हूं, जो उसने किया है, जो अकाउंटेंट ने किया है, यहाँ पे वो लिखी, जो होना चाहिए था। यार एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? अब क्या करना? उसने एंट्री पास कर दी नॉन करंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। होनी क्या चाहिए थी? स्टॉक डेबिट बैंक क्रेडिट। करेक्शन शुरू करनी है आपने यहां से। देखनी क्या चीज, क्या कोई ऐसी चीज है जो इधर भी पोस्ट होनी चाहिए थी। यस बैंक, यहाँ पे एक्चुअल करेक्ट एंट्री में
अगर मैं ये पास करता तो बैंक क्रेडिट होता, उसने भी बैंक क्रेडिट के क्रॉस कर। फिर स्टॉक डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पे स्टॉक डेबिट नहीं हुआ। आप स्टॉक उठा के यहाँ पे लिया होगा, ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे अगर नॉन करंट ऐसे डेबिट हुआ है, इसको रिवर्स कर। ये हमारी फाइनल है। इस फाइनल एंट्री में जब डेबिट या क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमेशा वो सस्पेंस होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर क्रेडिट सस्पेंस होता तो हम टी अकाउंट के सस्पेंस में जाके ये पोस्ट करते थे, तो उसके रिकंसिलेशन हो जाए। तो अगर कभी भी कुछ भी भूल जाए तो ये मेथड है सिंपल। अदरवाइज जो उसने किया है वो कर लें, जो होना चाहिए था ये कर लें। फिर जो होना चाहिए था वहां से शुरू करें, यहाँ से कंपेयर करें। जो होना चाहिए था उसमें जो चीज सही थी, अगर वो गलत एंट्री में भी सही है तो उसको ठीक करने की, चेंज करने की, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज क्रॉस कर दें। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे स्टॉक डेबिट हुआ, उठा के यहाँ पे ले, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे एसेट गलती से डेबिट हुआ है, इसको वापस कर देंगे। तो मेरे पास ये परफेक्ट एंट्री हो जाएगी। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट होगी, या मैं यहाँ से पहली रिक्वायरमेंट ले लूंगा, या मैं यहाँ से पहली रिक्वायरमेंट ले लूंगा। इन पहली रिक्वायरमेंट में से जब मैंने एंट्रीज पोस्ट करनी है, अगर मिसिंग जो है वो नहीं मिलता तो सस्पेंस होगा। इसको टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट भी रिकंसाइल हो जाएगा। यानी कि जितना डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस जो कि करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी था वो अराइज हुआ था, वो इन एंट्रीज लेट से 10 एडजस्टमेंट्स हैं, 10 एडजस्टमेंट को पास करते हैं, उसमें सस्पेंस अकाउंट है। तो वो जब हम डेबिट क्रेडिट जाके सस्पेंस के ठीक हम पोस्ट करेंगे, ये टेम्परेरी डिफरेंस भी रिकंसाइल हो जाएगा। इस तरीके से हमने दो एडजस्टमेंट्स को, दो रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया है और डिस्कस कर लिया। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आ गया? सर समझ आइए, सही है, लेकिन एक चीज बता रहे हैं, ये सस्पेंस कब आएगा? जब वो एक चीज मिसिंग होगी दोनों में से। जब डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, मिसाल के तौर पे डेबिट मिल रहा है, क्रेडिट कोई नहीं है, तो वो सस्पेंस होगा। ठीक, एक छोटी सी एग्जांपल दिखा दें सर इसकी करके। अरे सवाल खोल लेंगे ना अभी के साथ कंप्लीट करने से। ठीक हो गया सर, आगे समझता हूँ। तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट कम होता है या ठीक होता है। इसको कैसे देखेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका है, आप एक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें डमी फिगर्स बनाएं। सौ, 10, 20, 15, 85, 10, 7, 95, 88। ये आप डमी एक स्टेटमेंट बनाएं। अब लेट्स से मैंने एक एंट्री पास की है, यहां से लेट्स से रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है 100 से। क्रेडिट का मतलब सेल्स बढ़ रही हैं। मैं यहाँ पे वो पुट करके देखता हूँ, सेल्स को अगर मैं 110 कर दूं और बाकी सारा सेम हो, तो ये हो जाएगा 95, 10, 7, 105, 98। इसका मतलब है रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है करेक्शन करने के बाद जब जब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसी तरीके से ये सेल्स है। सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, सेल्स रिटर्न जैसे ये जीपी है, इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे भी देखना है आपने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी देखना है। हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। अगर 100 था, सेल्स रिटर्न 90 करते हैं और सारा डाटा वही लेते हैं, 75, 10,
785 78, इसका मतलब कम हुआ इनडायरेक्ट। आपने इस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। हमने इसमें से क्या याद रखना है? रेवेन्यू का। तो जैसे सेल्स है, सेल्स अगर करेक्शन करके यहां से बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल्स टर्न आपको पता है क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, परचेजेस का, अदर इनकम का, अदर एक्सपेंसेस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ परचेजेस की, परचेजेस में बढ़ाता हूँ। जब मैं परचेजेस का रूल बनाऊंगा तो परचेज रिटर्न भी हो जाएगी। लेट्स से मैं अपडेटेड डेट लेकर चलता हूँ। परचेजेस मैंने कर दी 10, 30, 15। मैंने यहाँ से 10 बढ़ा दी, 40 में से 15 गया, 25, 65, 75 में से 7 गया, 68। इसका मतलब है कम हो गया। परचेजेस जब बढ़ी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज हुआ। अब ये परचेजेस का है, परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसका इनडायरेक्ट है, परचेज बढ़ती तो ये कम होता है। इट मीन्स आप किन किन की रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। आप एक रेवेन्यू का कर लें, परचेजेस का कर लें, स्टॉक का कर लें, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस। ये 5 रिलेशनशिप डेवलप करके चार्ट बना लें और लिख लें। एक दफा जिंदगी में ये कर लें, उसको लिख लें और उसका रट्टा लगा लें। उसके बाद जब जब आपके सामने सवाल आएगा, आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो। रिलेशनशिप किस किसके पे, आपने प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन दोनों के साथ इसका ताल्लुक देखना है। जाहिर सी बात, अगर सेल्स बढ़ती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा होगा। ये हमारी डिस्कशन है किस चीज की, करेक्शन ऑफ एरर। जी भाई। सही है सर, जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो गया। जी सर जी। सर इसमें से ज्यादातर छोटा सवाल ही आता है। है? नहीं करेक्शन नहीं फार्मूला। नहीं हो भाई, देखने लगे हैं भैया। इसकी रिक्वायरमेंट देखें, ऑटम बायस क्यों कहता है जी, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। इसका मतलब हमने अपना ये फॉर्मेट बनाना है। ओके, पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था क्या है। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो एंट्रीज पास करना है। इसमें एंट्रीज है, फॉर एग्जांपल एक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जी। पहली पढ़ लेते हैं जी, सेल्स इंक्लूडेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख, फॉर विच सर कस्टमर वुड बी। आपकी स्क्रीन बहुत पीछे है। अच्छा, अब आ गई। ऑडियो आ गया। नहीं सर, अब आइए। चलो पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, सेल्स इंक्लूडेड एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख। इसका मतलब है ये उसने एंट्री की हुई है। क्यों? क्योंकि सेल्स भी शामिल है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 लाख। इसका मतलब रिसीवेबल 5 लाख से और सेल्स 5 लाख से। ये एंट्री हुई पड़ी है जी। वो कहता है जी कस्टमर वुड नीड टू पे, उसने 4,85,000 पे करना है। अगर पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जाती है और ये एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, इसका मतलब है रिसीवेबल मेरा 485 है, सेल्स पूरी है और 15 का डिस्काउंट है। अब मैंने करेक्ट करना है, पहले
जो हुआ पड़ा है वो ये है, क्या होना चाहिए था? देखते हैं जी, सेल्स, ये सेल्स 5 लाख पूरी है, सेल्स 5 लाख से होनी चाहिए थी, ये 5 लाख से है, 500 कर लें। रिसीवेबल 485 से होने चाहिए थे, 500 से, इसका मतलब 15 से रिसीवेबल ज्यादा बुक हुए। डिस्काउंट 15 का आना चाहिए, ये जी फाइनल करेक्ट एंट्री। आपने हमेशा इसी तरीके से करना है, या अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज राइट। जब जब आप फंस जाए यहाँ पे, आप इस अप्रोच पे भी जा सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दी। यहाँ पे एंट्रीज पास करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सिनेरियो। इसमें उसने कहा है जी, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट और करेक्टेड नेट प्रॉफिट, यानी कि जो बाकी मैंने दो रिक्वायरमेंट्स कही हैं, दोनों की दोनों इसमें शामिल हैं। इसको खोल लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल पहली हम पढ़ते हैं जी, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ 18,000 वाज पोस्टेड। ये दोनों लेटेस्ट क्वेश्चंस में से हैं। टू द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड। सर जी स्क्रीन पता नहीं किधर है। यार हूँ तो नेट ही स्लो है, मैं की करा यार, मेरा नेट स्लो है। मैं रीजॉइन करता हूँ सर। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है? अब आइए सर। रिक्वायरमेंट क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है जी? रिटर्न आउटवर्ड, मैंने चीज वापस की, इसका मतलब परचेज। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पहली एंट्री समझ नहीं आ रही होगी, या उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से होगी कि क्या होना चाहिए। जो समझ आए हमने ये पहले दो पूरे करने। रिटर्न आउटवर्ड इसका मतलब क्या था जी? परचेज रिटर्न 18,000। परचेज रिटर्न करूंगा तो इसका मतलब परचेज रिटर्न की ये एंट्री फाइनल करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। उसने कहा जी, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ 18,000 वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड। डेबिट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। अगर आप गौर करें, इन दो अकाउंट में से वो एक की बात कर रहा है कि ये वाला डेबिट कर दिया उसने, ये वाला उसने डेबिट कर दिया, यहाँ पे उसने परचेज रिटर्न पोस्ट कर दिया। इट मींस पेबल तो अपनी जगह पे ठीक खड़ा हुआ है। जब जब वो डेबिट या क्रेडिट में से एक की बात करे, इसका मतलब दूसरा तो अपनी जगह पे ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट कुछ नहीं है अभी। जब मैं इसको करेक्ट करूंगा परचेज रिटर्न, तो मेरे पास 18 का आएगा, ये 10 खत्म हो गया। ये जो गलती से 18 डेबिट हुआ है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। पेबल 18 से डेबिट होगा, और ये जो पेबल नहीं, पेबल तो 18 से डेबिट ही होना था, 18 से डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये तो क्रॉस हो जाए। अब ये 36 क्या है? इसका दूसरी साइड कोई नहीं है, ये सस्पेंस है। ये 36 सस्पेंस में जाएगा। अब देखें, परचेज रिटर्न 36 से क्रेडिट हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न है 36, परचेज हुई है 36 की, परचेज रिटर्न हुई है 36 की। जब आप इसमें डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट कम हुआ है या ज्यादा हुआ। प्लस सस्पेंस 36 से क्या हुआ है? 36 से डेबिट हुआ है, ये सस्पेंस में आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो हमने एंट्रीज भी समझ ली हैं। एंट्रीज तो हमने, चाहे सस्पेंस अकाउंट बनाना हो, चाहे
प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट बनाना, एंट्रीज हमने करनी है, और एंट्रीज मैंने आपको दोनों लेटेस्ट क्वेश्चन की पहले एडजस्टमेंट समझाई है। प्लस इसको आप सस्पेंस अकाउंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, प्लस इसको आप इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी लेकर जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट करेक्शन ऑफ एरर। हाँ भी लड़के, कुछ गलती से समझ तो नहीं आ गया करेक्शन ऑफ एरर का? परचेज रिटर्न वाली एंट्री नहीं समझ आई। है परचेज रिटर्न वाली एंट्री नहीं समझ आई। परचेज रिटर्न वाली एंट्री समझ नहीं आई? नहीं आई सर। वेरी गुड यार। एक मिनट, वैसे ना आपको इंग्लिश आती है? जी सर जी आती है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? चीजें बाहर भेजना, वापस करना। रिटर्न जी आउटवर्ड बाहर भेजने हैं, रिटर्न वापस करें। क्या चीज वापस करना है? जो आपने खरीदी होगी, जी सर। जो खरीदी होगी वापस करें, वो परचेज रिटर्न नहीं है। पेबल, डेबिट, परचेज, रिटर्न, क्रेडिट। उसने जी क्या सर। किया, उसने रिटर्न आउटवर्ड सिर्फ डबल एंट्री में से रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट साइड पे रिटर्न इनवर्ड कर दिया है, सेल्स रिटर्न बना दिया। समझ आइए कि नहीं आई? ठीक है सर, सही है।